नेचर विंग्स हॉलीडेज लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आए हैं, जिसकी ओपनिंग डेट है 3 सितंबर एंड 5 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ये एक एसएमई आईपीओ होने वाला है। इसका जो ओपन साइज है वो यहाँ पर 7 करोड़ रुपए का इशू लेके आई है कंपनी। तो इस वीडियो में इस आईपीओ की कंप्लीट हम डिटेल्स देखेंगे। इसकी जीएमपी कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे, कंपनी क्या काम करती है, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ यू वांट टू अप्लाई इन दैट आईपीओ, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। आज अप्रोक्स यहाँ पर कंपनी को 6 साल हो चुके हैं। अगर आप बिजनेस मॉडल की तरफ देखोगे तो जैसे इसके नाम में है नेचर विंग्स हॉलीडेज, दैट मीन्स ये हॉलीडे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ बिजनेस करती होगी। ये आपको सही लग रहा है, यानी कि हॉलीडे के जो पैकेज होते हैं, आपको कहीं घूमने जाना है, आपको कोई पैकेज चाहिए तो कंपनी ये आपको प्रोवाइड कराती है। और मोस्टली ये कहाँ पर प्रोवाइड कराती है, हिमालय की जो रेंज है वहां पर ये अपना पैकेज प्रोवाइड कराती है। अब ये 3 कंट्रीज है मेनली जहां पर अपने पैकेज को देती है। सबसे पहला इंडिया, उसके बाद नेपाल और तीसरा भूटान। सो एज ऑफ नाउ कंपनी के पास 750 प्लस होटल्स हैं, जिसके साथ में कंपनी ने टाई अप कर रखा है। अब इसके पैकेज अगर आप लेते हो तो आप इन होटल्स के अंदर रहने वाले हो। सो अगर मैं बात करूं अभी यहाँ पर कितने पैकेज कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड कर चुकी है लोगों को, तो अभी तक 7,163 पैकेज जो है वो लोगों ने लिए हुए हैं इस कंपनी के थ्रू। और टोटल अगर हम ट्रेवलर्स की बात करें तो 33,065 लोगों को ये सर्व कर चुकी है। सो बेसिकली आप इस कंपनी की साइट भी देख सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आप चाहो तो बुकिंग भी कर सकते हो इस साइट पे जाके। तो इसके कुछ पैकेजेस हैं जो यहाँ पर इसने मेंशन कर रखे हैं। अगर हम इसको डायरेक्टली कंपेयर करते हैं इसके पीयर कंपटीटर से, क्योंकि ये ट्रैवल रिलेटेड कंपनी है, अगर हम इसको यहाँ पर कंपेयर करते हैं मान लो मेक माई ट्रिप से, सो मैंने एक पैकेज निकाला कंपनी का यहाँ पर कंपेयर करने के लिए मेक माई ट्रिप के साथ में। तो अब जो ये कंपनी है नेचर विंग्स, यहाँ पर वो क्या कर रही है, यहाँ पर आपको पैकेज दे रही है 49,450 रुपीज का लद्दाख का 2 लोगों के लिए, जिसमें ये महिंद्रा ज़ाइलो आपको ऑफर करने वाली है, जो होने वाला 8 रात और 9 दिनों के लिए। सो अगर हम सेम पैकेज अगर हम मेक माई ट्रिप पे देखते हैं तो ये अप्रोक्स 57,000 का है। और जो मेक माई ट्रिप यहाँ पर सर्विसेज दे रही है वो भी इसके सिमिलर टाइप ही सर्विसेज हैं। तो आप कह सकते हो एज कंपेयर टू मेक माई ट्रिप थोड़ा सा सस्ता है, बट यहाँ पर जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस सेक्टर में। ऑलरेडी बहुत सारे दिग्गज हैं और लोकल वेंडर्स बहुत ज्यादा हैं। सो एज ऑफ नाउ आप कह सकते हो कि सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस जो है यहाँ पर मेक माई ट्रिप भी कर रहा है, उसके कंपैरिजन में जो मैंने एक यहाँ पर इसका पैकेज निकाला था वो थोड़ा सा मुझे सस्ता लगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके यहाँ पर फाइनेंशियल्स की। सो अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं एसेट्स में। यहाँ पर 3 करोड़ रुपए के एसेट्स है 2022 में, जो बढ़ के हो गए 23 में अप्रोक्स 5 करोड़ के, और 2024 में अप्रोक्स यहाँ पर 5 करोड़ के ही एसेट्स हैं, अप्रोक्स 6 करोड़ आप मान सकते हो। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 4 करोड़ का रेवेन्यू था 2022 में। 2023 में अप्रोक्स यहाँ पर 11 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, और 2024 में अप्रोक्स यहाँ पर 21 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू कर लिया है। दैट मीन्स रेवेन्यू तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 19 लाख रुपए का प्रॉफिट था हमारा 22 में, जो 65 लाख का हो गया 2023 में, और 1 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो गया हमारा 2024 में। तो आप देखो प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट नंबर उतना बड़ा नहीं है। अगर हम बात करें नेटवर्थ की तो 88 लाख रुपए का यहाँ पर नेटवर्थ थी 2022 में, 1 करोड़ 53 लाख की हो गई 23 में। 24 में अप्रोक्स 2 करोड़ 65 लाख रुपए की नेटवर्थ कंपनी की हो चुकी है। अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस की बात करोगे तो अप्रोक्स 83 लाख के थे यहाँ पर 2022 में, जो घट के 68 की रह गए 23 में, और आज की डेट में अप्रोक्स 44 लाख के ही कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है। और अगर हम बात करें 2022 में बोरिंग कितनी थी तो अप्रोक्स यहाँ पर 8 लाख रुपए की बोरिंग थी, वो घट के फिर हो गई 7 लाख, और आज की डेट में कंपनी के पास सिर्फ 5 लाख रुपए की ही बोरिंग है। दैट मीन्स आप कह सकते हो बोरिंग तो काफी कम है। सो अभी बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। सो अगर आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे देखोगे तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी 4.10 है, जो बहुत ज्यादा खराब है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 5.76 है, ये भी बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन डेट टू इक्विटी ठीक लग रहा है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर 42.13 का है, और प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 6.16 है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मार्जिन है वो 5% का है। अब यहाँ पर 5% का भी मैं कहूंगा ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। अब इसमें आप मैक्सिमम 10 से 15% का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप मार्जिन ले पाओगे इन फ्यूचर भी, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव सेक्टर है ये, टूर एंड ट्रेवल्स का सेक्टर है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लोकल वेंडर्स भी ना बहुत ज्यादा हावी है। सो अगर मैं ईपीएस की बात करूं तो 3.54 है, और पी जो है वो 20.9 का है। तो पी तो आप कह सकते हो कि ठीक है।
सो अभी बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, कंपनी आईपीओ लेके क्यों आ रही है। तो कंपनी का सीधा सीधा मेन मोटिव ये है, जो मार्केटिंग और बिजनेस के लिए जो प्रमोशन करना चाहती है, यानी कि अपनी कंपनी को प्रमोट करना चाहती है, मेनली उसी के लिए यहाँ पर आईपीओ लेके आ रही है आई सपोज। उसके अलावा जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है और जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये तो हर कोई मेंशन करता ही है, बट मेरे ख्याल से जो अपने आप को ये ब्रांड बिल्ड करना चाहती है अपना, और उसी के लिए आईपीओ भी लेके आई है, जिससे कि लोग इसको आने वाले टाइम में जानने लगेंगे। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स की बात करें, 3 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 5 सितंबर को क्लोज हो जाएगा, और जो प्राइस बैंड है 74, दैट मीन्स आपको फिक्स प्राइस है, एक शेयर का प्राइस होने वाला है 74 रुपए। सो एक लॉट में आपको 1600 शेयर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर जो 7 करोड़ रुपए का सारा फ्रेश इशू है, ये एक अच्छी चीज है। अगर हम बात करें लिस्टिंग आपको BSE SME पे देखने के लिए मिल जाएगी, और अलॉटमेंट आपको 6 सितंबर को देखने के लिए मिल जाएगा, और रिफंड आपको 9 सितंबर को देखने के लिए मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो, और आपके डीमेट में शेयर भी 9 को ही आ जाएंगे, और लिस्टिंग आपको 10 सितंबर को देखने के लिए मिल जाएगी। सो इफ यू वांट टू अप्लाई मिनिमम 1 लॉट, और आप आओगे उसके लिए रिटेल कैटेगरी में, यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे 1,18,400 रुपीज। सो इफ यू वांट टू अप्लाई मोर देन 1 लॉट, देन आपको यहाँ पर आना पड़ेगा HNI कैटेगरी में, जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 2,36,800 रुपए मिनिमम, और मैक्सिमम आप HNI में कितने भी लॉट अप्लाई कर सकते हो जितने आपके पास पैसा हो। सो अभी करंटली प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो 95.8% जो है प्रमोटर्स के पास है, बट आफ्टर आईपीओ इट विल बी 67.53% ओनली। सो अभी बात कर लेते हैं जीएमपी की। आखिर जीएमपी कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है नेचर विंग्स आईपीओ में। सो बेसिकली अगर आप करंट जीएमपी की बात करोगे तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है प्लस एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है। आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती है आईपीओ से रिलेटेड। कोई भी आईपीओ आने वाला होता है आपको पता लग जाएगा, जीएमपी में कोई भी चेंज होगा तो आपको पता लग जाएगा। सो बेसिकली अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो आईपीओ से तो आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं करंट जीएमपी की बात करूं तो अभी इसकी मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं है, दैट मींस इसमें आपको कोई भी लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद नहीं है। और अगर मैं कंपनी की भी बात करूं तो कंपनी मुझे कोई इतनी खास नहीं लग रही है, और अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो तो आप यहाँ पर इसका सब्सक्रिप्शन देखो, और जीएमपी अगर बढ़ती है तो उसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो। बट मैं पर्सनली इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा, क्योंकि इस सेक्टर में जो है ना कंपटीशन पहले से ही बहुत ज्यादा है। अब कंपनी जो है ना इस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए कंपनी को, और इस आईपीओ से कुछ वो जुटा भी रही है, बट इतने पैसे से मुझे लगता नहीं है कुछ काम होने वाला है, बिकॉज सेक्टर जो है बहुत कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज ऑलरेडी यहाँ पर अपना मार्केट में कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, और लोकल वेंडर्स भी काफी ज्यादा है।